मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य, MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज घनानंद के पदों की व्याख्या कराने जा रही हूँ। ये BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में लगे हुए हैं। इनमें पहला पद है, झलके अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजत कानन छे, बोलन में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती है वे, लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जलजावल दे, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परि है मनोरूप अभय धरचे। प्रस्तुत अवतरण रीति काल के रीति मुक्त धारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद द्वारा रचित उनकी श्रेष्ठ कृति घनानंद कवि से लिया गया है। इस अवतरण में कवि घनानंद नायिका का रूप वर्णन तथा अंग दीप्ति का उल्लेख कर रहे हैं। इस अवतरण में कवि घनानंद कहते हैं कि नायिका का मुख अत्यधिक सुंदर है, गोरा रंग है और सुंदरता उसके मुख से झलकी पड़ रही है। नायिका के नेत्रों का कटाव कानों तक है, यानी कि कवि के कहने का मतलब यह है कि नायिका के नेत्रों के बड़े होने के कारण उसके मुख का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है और नायिका के नेत्र छके यानी तृप्त से लग रहे हैं। दूसरी पंक्ति में घनानंद कवि कहते हैं कि नायिका जब बोलती है तो उसके मुख से फूलों की वर्षा होती है और वह फूलों की वर्षा उसके बक्षिस स्थल पर होती है। कवि के कहने का मतलब यह है कि नायिका इतना मधुर बोलती है कि उससे बात करने वाले को फूलों को देखकर होने वाले आनंद की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही मधुर वाणी में बोलती है। वाणी से कटु होने वाला व्यक्ति सुंदर होकर भी सुंदर नहीं लगता। नायिका की चंचल तथा सुंदर लटें उसके सुंदर गालों पर क्रीड़ा करती हुई शोभायमान हो रही हैं। नायिका का कंठ मधुर है, उसके मधुर कंठ पर जलजावली द्वैम यानी कि जल माने पानी और जा माने उत्पन्न होने वाली यानी कमल और मोती। तो हम ये कह सकते हैं कि नायिका के सुंदर कंठ में उसने मोती या कमल की 2 लड़ी माला पहन रखी है, जिससे उसका सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ गया है। अंतिम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहे मानो रूप अभय धरचे, यानी कि नायिका के एक एक अंग से कांति की लहर उठ रही है। ऐसा लगता है मानो उसका सौंदर्य अभी धरती पर चू पड़ेगा। अब मैं विशेष बिंदु बताती हूँ। नायिका के बाह्य रूप का अति आकर्षक वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाशन, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सबैया छंद की गति यति उचित है। ब्रज भाषा का मधुर एवं भावगत प्रयोग हुआ है। अब मैं दूसरे पद को बताती हूँ। दूसरा पद इस प्रकार है, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सौंद सुधार है लेख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्रन, यों पचके रचि राखी विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, सौ घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँच न देखो। यह अवतरण घनानंद द्वारा रचित कवित्व से लिया गया है। इस कवित्व में हृदय के को प्रेम पत्र का रूप दिया गया है। जिस प्रकार अगाध प्रेम से भरे पत्र को कोई प्रिय जन बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दे तो मन बहुत कष्ट पाता है, उसी प्रकार प्रियतम सुजान ने नायिका के हृदय को बिना समझे टूक टूक कर डाला। उसकी पीड़ा को प्रेमिका बड़े निरीह शब्दों में व्यक्त कर रही है। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के मंत्र को महान प्रण के साथ मैंने शुद्ध करके लिखा, अर्थात बहुत सोच समझ कर लिखा, जिससे आप प्रसन्न हो जाओ,
मैंने आपके सुंदर और विचित्र चरित्र को बहुत प्रयास से अपने हृदय में सुरक्षित रखा, अर्थात जिस हृदय में केवल प्रियतम के सुंदर तथा अद्भुत चारित्रिक विशेषताओं के प्रति ही अनुरक्ति है, ऐसा हृदय रूपी प्रेम पत्र जिसमें अन्य किसी की कथा कहीं भी अंकित नहीं है, अर्थात मैं और किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकी। तो घनानंद कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि उसी हृदय रूपी प्रेम पत्र को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले चतुर सुजान अज्ञानी प्रियतम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, किंतु उसे पढ़कर नहीं देखा। भाव यह है कि प्रियतम ने मेरे प्रेम की अनन्यता को कोई भी महत्व नहीं दिया और मुझे त्याग कर या मेरी उपेक्षा कर मेरे प्रेम से भरे हृदय को टुकड़े कर मुझे निराश कर दिया। इस प्रकार यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।